अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। ऊंचाई पर वो पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान की थी वो अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा है, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपनी मन की स्थिति को बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण है, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। जन्म होने पर बंटने वाली खीर से शुरू हुआ जिंदगी का ये खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जिंदगी की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें नहीं खा पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा पूरा वक्त आने का खौफ रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं और हम इंसान पर करते हैं। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित न रहें, बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर न करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने फूल खोए हैं। वो सदैव नए फूलों की सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ फूड पॉइजन पर नहीं, थॉट पॉइजन पर भी ध्यान दीजिए। अगर फूड पॉइजन हो गई तो केवल पेट खराब होगा, जो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर थॉट पॉइजन हो गई तो जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव विचारों और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।